तूफान आता है ना, उसके असरात एकदम नहीं जाते। तो ये इसको आप इसी तनाजुर में देखें। बहरहाल पीपल्स पार्टी के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है, हमें खुले दिल के साथ पीपल्स पार्टी को जो है ना वो वेलकम करना चाहिए, क्योंकि बुनियादी इशू ये है कि इस शहर के लोगों के मसाइल हल हो, चाहे वो कोई भी करे। लेकिन मसाइल को हल करने के लिए जो है ना, मसाइल को समझना जरूरी है कि मसाइल है क्या, और उनके लिए सिर्फ जो है नियत का इशू नहीं है, आपके सामने सिम भी दुरुस्त होनी चाहिए, आपको अपनी मंजिल का भी पता होना चाहिए कि सिम क्या है, मंजिल क्या है। इस वक्त की सूरत हाल यह है कि कराची का जो मेयर है, जिसको बाबा शहर का एक खिताब भी मिलता है, वो बाबा शहर जो है वो 33% इलाके का मेयर है। 66% इलाके पे शहर के, पाकिस्तान के वफाक के और दीगर जो लैंड कंट्रोल एजेंसीज हैं और स्टेक होल्डर्स हैं, उनका जो है वो कंट्रोल है। तो जो आप 66% आबादी या 66% इलाका शहर का, उसका वो मेयर की दस्तरस में नहीं आता। तो ये एक बहुत आइडियल टाइम है पीपल्स पार्टी के लिए कि वो चेन ऑफ कमांड कायम करे। जब वो अपनी सारी फरमाइशें इस वक्त वो एस्टेब्लिशमेंट की भी जो है बहुत चाहती है, बल्कि शायद शहबाज शरीफ साहब से भी ज्यादा इस वक्त चाहती बिलावल साहब है, और बिलावल साहब जो है शायद वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख्वाब भी देख रहे हैं, और हो सकता है पूरा भी हो जाए, इस मुल्क में सब कुछ हो सकता है। तो ये एस्टेब्लिशमेंट की भी चाहिए। इस वक्त जो है ना कराची को, इस वक्त 33% इलाके का जो मेयर है ना, इस शहर के मसाइल को हल नहीं कर सकता। आपको चेन ऑफ कमांड कायम करनी पड़ेगी सारे दारों अच्छा को। फैसल भाई, पीपल्स पार्टी पे मुसलसल जो इल्जाम लगता रहा है, अब भी लगता है, वो करप्शन के हवाले से। लेट्स टॉक अबाउट इट, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स टैक्स पेयर्स मनी, सो दे आर सपोज्ड टू आस्क कि पैसा हमारा कहाँ लगता है। कराची पे पैसा नहीं लगता है। कराची बहुत बड़ा रेवेन्यू इकट्ठा करता है। कराची में आप, मुझे एक दफ़ा साइट एरिया जाने का इत्तेफाक हुआ जहाँ पे इतने बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स बैठे हुए हैं, और उस जगह का की जब मैंने सड़कें देखी और हालत देखी है, आई वाज अमेज्ड, क्योंकि मैं तो वहाँ से हूँ नहीं, लेकिन मैं डर गया कि क्या ये इलाका है जहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी प्रोडक्शंस हो रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज आगे जाके लगी हुई हैं। तो कराची में वो पैसा लगता नहीं है, वो पैसा कहीं ना कहीं तो जाता है। मुराद अली शाह साहब जब आए थे, कायम अली शाह साहब के बाद, तो लोगों को लगा था कि पीपल्स पार्टी ने एक नौजवान चीफ मिनिस्टर लाया है तो उसके ख्यालात भी नौजवान होंगे, नहीं बदला। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स में उनको ट्रेन किया गया, पीपल्स पार्टी और कराची का तर्ज सियासत नहीं बदला। अब मुर्तज़ा वहाब आ गए हैं। अब कैसे एक देखने वाला ये गारंटी करे अपने आप को कि ये तर्ज सियासत बदलेगा, पैसा इधर उधर नहीं होगा और कराची पे लगेगा? इसके लिए कोई मैकेनिज्म आपको नजर आ रहा है? बीइंग साफी देखा है आपने? देखिए, ये मैकेनिज्म नजर नहीं आता, ये जो होता है सड़क पे नजर आता है। मतलब ये किसी की बात से हम इसको जज नहीं कर सकते। काम होगा। देखिए, हम बोलते हैं कि मुस्तफा कमाल के जमाने में बहुत काम हुआ या नेमतुल्लाह खान के जमाने में बहुत काम हुआ, तो वो वहां पे काम, उस दोनों अखबार में काम बोलता था कि मैं हो रहा हूँ। ये जो काम होता है ना, इसको वे कहने की जरूरत नहीं होती कि मैं, ये पीपल्स पार्टी ने कराया या मुर्तजा बाप ने कराया। काम जो है खुद बोलता है। तो पीपल्स पार्टी अगर काम करेगी, मुर्तजा बाप साहब अगर काम करेंगे, तो ये काम उनका खुद बोलेगा, क्योंकि कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये कि कराची में पीपल्स पार्टी। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, पाकिस्तान का पूरे मुल्क का एक अलमिया है, दुनिया भर में जो है ना वो ठेकों में करप्शन होती है। कोई शायद ही मुल्क ऐसा हो जहाँ ठेकों में करप्शन ना होती हो। हम जितने बड़े बड़े दुनिया के लीडरों के नाम सुनते हैं, अगर इनकी आप कहानी प्यूटन हो, मातिर मोहम्मद हो, अगर इनकी आप किससे, वो एक लाजमी जुज है ठेकों का। लेकिन वहां पे जो किक बैक से जो करप्शन है वो डिलीवरी के साथ है। हमारे मुल्क का जो अलमिया है, यहाँ जो करप्शन है विदाउट डिलीवरी है। अब ये जो इशू है ना, पैसे खाने का इशू नहीं है, पैसे यहाँ डिलीवरी के बगैर खा जाते हैं। ये एक बड़ा जो है ना, वो सारे खाए जाते हैं, सारे खा जाते हैं। असल में फिर वो इतनी है, वो जो चेन ऑफ कमांड बनती है ना, पैसे कमाने की जो पूरी चेन बनती है, नीचे क्लर्क से लेके जो है वो ऊपर तक जाती है। अब यहाँ क्लर्क भी चाहता है कि मैं भी अरबपति हो जाऊं, जितना पैसा मिनिस्टर दे रहा उतना। वैसे फैसल साहब, तारीख तो यही बताती है कि भी हो सकते हैं अरबपति, उनके अकाउंट से भी पैसे निकल सकते हैं। यू नेवर नो। अच्छा, कराची में अरबपति है। फैसल साहब, दूसरी जानिब ये जो भी हम सिंध की बात कर रहे हैं, जिस तरह से हमने कराची और हैदराबाद की बात की है, अब जो पीपल्स पार्टी है उनके लिए मेयर कराची आना दो के इट्स अचीवमेंट फॉर देम, और आपने खुद भी शुरू में कहा कि वेलकम करना चाहिए, होप अच्छी रखनी चाहिए। आपको लगता है जो कराची में तो अगर ख्वाब पूरा हुआ है पीपल्स पार्टी का, लेकिन आगे जाके ये जो इलेक्शन है या जिस तरह से प्रोसेस चल रहा है, इसका इम्पैक्ट जो है पीपल्स पार्टी के हक में जनरल इलेक्शन में भी आ सकता है? आपका जो सवाल है ना, इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है। मसला ये है कि पाकिस्तान में जैसे इलेक्शन होते हैं ना, जैसे 2013 में हुए, 2018 में हुए, इसी तरह 2023 में होंगे।
तो आप तो मैं इसको इसी तरह ये फैसल भाई पूछ ले, ये अरमला की ख्वाहिश तो नहीं है? नहीं, या इनकी मालूमात तो नहीं है? ये जो ये नहीं, इस सवाल मुझे बिल्कुल आप इस उलझन में ना फंसाएं। इस सवाल में सिर्फ सवाल नहीं है। उस वक्त जो है हमारे जो बड़े हैं उनकी प्रायोरिटी क्या होगी, उस वक्त क्या प्रोजेक्ट चल रहा होगा, हाँ। उस वक्त किसको गिराना, उस वक्त की सूरत, उस वक्त की हम गुफ्तगू करने की पोजीशन में होंगे। अच्छा, हमें जरा आम आदमी के बारे में बताएं जी। आप भी एक आम आदमी है, जारी बात है, मुराद ये है कि कराची की है। आम शहरी क्या सोच रहा है? ये जो तब्दीली आई है, आर दे मतलब देख रहे हैं नए मेयर की तरफ, उम्मीद होती है ना शहरी आबादी को। आई रिमेंबर कि एक दफ़ा चीन में हमने एक शख्स आया वहाँ पे, तो हमारे जो चीनी गाइड थे वो बड़ी हसरत से उनको मिलने गए, तो हमने सोचा कि शायद ये कोई सेलिब्रिटी है फैसल भाई, तो पता लगा कि वो मेयर है उस शहर के। तो वो मैंने पूछा आप इतने शौक से उनको क्यों मिलने गए, तो पता चला कि कभी कभी नजर आते हैं, इतने बिजी रहते हैं। तो क्या कराची के अवाम भी अब मुर्जा वहाब साहब को ऐसे ही बिजी देखेंगे? कभी कभी देखेंगे, बिजी होंगे या नहीं ये तो अलग बात है। देखेंगे ही नहीं। मुर्तजा वहाब साहब जो है ना, खुद तो वो बहरहाल एक फाल शख्सियत है, और वो सोशल मीडिया पे भी फाल रहते हैं और सड़क पे भी जो है नजर आते हैं, स्कीमें भी नजर आती हैं उनकी। लेकिन आप जब किसी पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं तो जब आपको एक पूरा सिस्टम बनाना होता है तो वहाँ पार्टी की पॉलिसियों की रिफ्लेक्शन बहुत होती है। हमारे मुल्क की सियासत में जो है ना, कोई मेयर हो या वजीर आजम हो या वजीर हो, जो पार्टी की लीडरशिप होती है वो मुकम्मल तौर पे उसके कंट्रोल में होता है। वो जो भी मुंतखब नुमाइंदा होता है या कोई आला अहदेदार भी होता है, तो जो पार्टी का जो विजन होगा वो मुर्तजा वहाब साहब में ना रिफ्लेक्ट होगा। मुर्तजा वहाब साहब अगर सिर्फ अपने बलबूते पे चाहे ना कि मैं ये शहर को खड़ा कर लूं, और उनकी एक विल भी हो, लेकिन उनकी पार्टी की विल नहीं होगी। उनकी पार्टी की अगर कितना उनको आजादाना जो है ना माहौल में काम करने को दिया जाता है। जो हमने देखा था कि जब नेमतुल्लाह खान काम कर रहे थे तो उनको पार्टी की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था। इसी तरह मुस्तफा कमाल साहब जब मेयर बने थे, मैं आपको बहुत अहम बात बताऊं, जो पार्टी के जो अहम तरीन अहदेदार थे जो उस वक्त की सिटी गवर्नमेंट में काम करते थे, उनको 4 साल के लिए पहले दिन ही आने के बाद जो है ना, एज पर पॉलिसी, ये पार्टी पॉलिसी आई थी, ये 25 पार्टी 40 जो अहम अहदेदार हैं, जो अहम सरकारी ओहदों पर कायम है, उनको विदाउट पोस्टिंग कर दिया जाए, ताकि वो असर अंगेज ना हो, असर उस पे मुस्तफा कमाल की पॉलिसियों पर, हिकमत अमलियों पर। अगर ये पीपल्स पार्टी की ये पॉलिसी होगी, हमने शहर को बनाना है तो ये शहर बन जाएगा। तो ये पार्टी की पॉलिसी नहीं होगी तो फिर कोई सिस्टम जो है, ये सिस्टम एक ऐसा लफ्ज है पाकिस्तान के अंदर कि वो बड़ा खतरनाक लफ्ज है। उसमें आगे फिर उसकी गवर्नमेंट एरिया में उलझ जाते हैं सब। यू आर राइट, एब्सोल्युटली। थैंक यू वेरी मच, ब्यूरो चीफ कराची।